माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये दोहा संत कबीरदास जी का है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में माला घुमाता है, लेकिन उसके मन में बुरे विचार चलते रहते हैं। कबीरदास जी ऐसे लोगों को सलाह देते हैं कि वे हाथ की माला को फेंक कर मन की मोतियों को बदल ले या फिर उन्हें फेरना शुरू कर दे। और जब बात उठी है मनुष्य के मन की, तो सवालों का बवंडर आना तो तय है। सवाल जैसे कैसे लाइफ ईज होगी, कब जीवन में सुख समय आएगा और कब सफलता मिलेगी। और इन सवालों के जवाब जानने की जद्दोजहद में इंसान जीवन बिता देता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपको इन सवालों के जवाब बता दे तो आपको मन को किस तरीके से राहत आपको मिल जाएगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस। आप भी जानना चाहते हैं अपना भाग्य, तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिए गए नंबर। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद है और साथ ही उन गेस्ट से भी हम आपको एक एक करके रूबरू करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आचार्य जी राजीव ज्योतिषविद हैं आप, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और डॉक्टर गिरीश पारीक जी हमारे साथ ज्योतिषविद के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कुंडली एनालिसिस की, तो सबसे पहले सवाल यही आता है कि आखिर भाग्योदय कब होगा, राजयोग किसके जीवन में है या नहीं है। तो इन तमाम सवालों के जवाब अगर आप जानना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक दिए गए नंबर्स पर एक कॉल करना है। तो देर किस बात की, फोन कीजिए जल्दी, आपके सवालों के जवाब लेंगे। तब तक आचार्य जी राजीव, मैं आपसे ही सबसे पहले जानना चाहूंगी कि इस साल की जब हम बात करते हैं तो ये साल को लेकर ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव ईयर होने वाला है, क्योंकि मंगल का साल है ये 2025। ऐसे में किसके लिए उपयोगी ये समय रहेगा और कैसे लोगों को सफलता मिल पाएगी? नमस्कार, ये साल मंगल का साल है 2025। 2025 का संयोग आता है 9 नंबर। 9 नंबर मंगल का साल है, मंगल की एनर्जीज रहेंगी इस साल के अंदर। मंगल के जो प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट है, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल के जो शत्रु प्लैनेट है उनको ध्यान रखना पड़ेगा। इस साल में लोगों में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा, गुस्सा, अग्रेशन, जल्दी जल्दी बातचीत पे बात बिगड़ना, एग्रेशन बहुत रहेगा। उनको मैं एक उपाय बताता हूँ, फूड के माध्यम से उनको इन्फ्लेमेशन वाले फूड को कंज्यूम कम करना है और एंटी इन्फ्लेमेशन वाले फूड को बढ़ाना चाहिए उनको। हमारी बॉडी के अंदर आहार जाता है, वो भी हमारी बॉडी में उपाय का कार्य करता है, उपाय की तरह ही काम करता है। तो इन्फ्लेमेटरी फूड्स को कम करें, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को बढ़ाएं। इसके लिए जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, प्रोसेस फूड, अति प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इनको जितना कम करेंगे, मंगल का ये आने वाला साल उनके लिए उतना ही शुभकारी रहेगा, उतना ही फलदायक रहेगा। ठीक है आचार्य जी, इस बीच हमारे साथ लावण्य, एक कॉलर कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। लावण्य जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपना बर्थ डिटेल हमें जरूर दे दीजिए। अच्छा, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, लावण्य कुलश्रेष्ठ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 फरवरी 1966। 26 फरवरी 1966। 66। और मेरा जन्म समय है दोपहर में 2:35 और भरतपुर राजस्थान का जन्म है। भरतपुर राजस्थान का जन्म स्थान है आपका? हाँ जी। 2:35 का समय दोपहर के हैं? दोपहर के जी। और 1966 बताया ना? हाँ जी, 1966 जी। और भरतपुर में पैदा हुए हैं आप? हाँ जी, भरतपुर में पैदा हुए हैं। ठीक है लावण्य जी, अब अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर गिरीश पारीक जी आपके सवालों का जवाब देंगे। जी पूछिए, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अभी मेरा काम कैसा चलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि अभी पिछले पुराने लोग काफी परेशान करते हैं, तो उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताता हूं, आपका जो है मिथुन लगन है और आपकी जो राशि है वो मेष है। जो आपका नाम रखा है वो सही रखा हुआ है, आपकी कुंडली की राशि पे रखा हुआ है। तो अभी आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आगामी जो हमारा ये जो नया साल 2025 है, हालांकि अपना चैत्र की जो प्रतिपदा है, जब नवरात्र आरंभ होता है वहां से हमारा विक्रम संवत्सर स्टार्ट होता है, लेकिन चूंकि कारोबार इसी में होता है तो हम इसको भी लेंगे और आने वाले साल को भी लेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके लिए ये जो वर्ष है ये बहुत ही शुभ रहने वाला है, स्पेशली इसलिए आपकी राशि दशाओं को देखने के बाद में, क्योंकि देखिए ये जो 21 मई तक का जो समय है वो आपके लिए अत्यंत शुभ है और उसके बाद में आपको शनि की 7.5 लग जाएगी।
तो शनि की 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं है। शनि जो है वो एक टीचर है, वो आपको सिखाते हैं कि जीवन के अंदर आप कोई भी निर्णय अगर लेते हैं तो वो सोच विचार के ले, यकायक ना ले, ठीक है। लेकिन आपके ऊपर कृपा ये रहेगी कि जब शनिदेव आपको 7.5 ही लगाएंगे 12वें घर पे जाकर के, तो राहुदेव वहां पे आके विराजमान हो जाएंगे। तो आपको, मेरे को लगता है, अगर आप अपने करियर से जुड़ी हुई किसी समस्या से अगर ग्रसित हैं, या अगर आपको लग रहा है आपकी कोई प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि मई 26 तक का जो टाइम है वो आपके लिए बेहतरीन समय है। शनि की 7.5 होने के बावजूद भी ऐसा बहुत कम होता है लावण्या जी। तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि यकायक कोई निर्णय ना ले, कोई जोखिम भरा काम मे के बाद में ज्यादा स्पेशली ना करे। मेरे को तो लग रहा है कि आपका अगर प्रोफेशनली भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सोल्व होगी, अगर कोई आपके घरेलू अगर कोई समस्या है तो वो भी सोल्व होने वाली है। हाँ, विशेष ध्यान रखना है, हनुमान जी की पूजा आपको रेगुलर करनी है, और शनिदेव के मंदिर में आप 30 मार्च के बाद में नियमित रूप से शाम को जाकर के दीपक जलाएं तिल के तेल का, और शनिदेव का अभिषेक करें। प्रभु कृपा से आपका सारा काम मंगलमय होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं लावण्य जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर अनीता भिवानी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती है, लेकिन आप साथ ही अपना बर्थ डिटेल भी जरूर दे दीजिएगा। हाँ, नमस्कार जी। जी अनीता जी, नमस्कार जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहूँ। जी, आप अपनी बेटी का नाम बता दीजिएगा, बर्थ स्थान भी। नाम है कोमल। कोमल नाम है। हाँ जी, और 5/7/2006। 5/7/2006 का जन्म है। हाँ जी, 10 और 11 के बीच का। 10 और 11 के बीच का है जी टाइम। दिन का है, 10:11 दिन का समय। ठीक है, और 10 स्थान से क्या है? 11 बजे के बीच का टाइम। अच्छा, बीच का समय है। आपको हाँ जी, हाँ जी, आपको बिल्कुल स्पष्ट समय ज्ञात नहीं है। हाँ जी, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी। और जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान आसी है जी, हरियाणा। हरियाणा का ही है। हाँ जी। ठीक है। और इसके भविष्य के बारे में पूछना चाहूँ जी, इसकी सरकारी नौकरी लगेगी कि नहीं? ठीक है, नौकरी को लेकर के आप जानना चाहती हैं। हाँ जी, इसका भविष्य आगे कैसे रहेगा? ठीक है, राजीव जी आपके सवालों का जवाब देंगे, आचार्य राजीव जी। नमस्कार अनीता जी। कोमल जी का आपने बताया 5 जुलाई 2006 10 से 11 के बीच में हांसी हरियाणा। आप जानना चाहते हैं इनके भविष्य के बारे में। इनका सिंह लगाना है और इनका चंद्रमा विराजमान है तुला राशि में। इनकी गुरु की महादशा चल रही है। गुरु का इस साल में गोचर परिवर्तन भी होने वाला है। गुरु की महादशा चली है, गुरुदेव इनके बैठे हैं सप्तम राशि में, यानी कि तुला राशि में, तीसरे भाव के अंदर। इस व्यक्ति का, इस महिला के लिए ये साल अच्छा होने वाला है, क्योंकि गुरु जो है गोचर करके तीसरे राशि में, मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये बहुत अच्छा साल रहने वाला है। इसके लिए इनको गुरु के कुछ उपाय करें, इनका कैरियर भी अच्छा रहेगा और इनके लिए आगे का सौभाग्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि बच्चे 2006 का बर्थ है। आने वाले समय में शादी के लिए भी इसके अच्छे योग बनेंगे। गुरु के उपाय करेंगे, गुरु की चीज़ों को कार्य करेंगे, काम अच्छा बनेगा। गुरु के उपाय मैं कुछ आपको बता रहा हूँ इनके लिए। गुरुवार का व्रत करें, पीले वस्त्र पहने, केले के वस्त्र की पूजा करें और मंत्र की जाप करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुदेवे नमः, उसका जाप करें। शिक्षा के लिए भी अच्छा है। और बिना नमक का भोजन बृहस्पतिवार को करने से इनको लाभ प्राप्त होगा। केले के पेड़ की पूजा करेंगे, ये साल इनके लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं अनीता जी आपको भी आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा। और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर राजस्थान से अरविंदर जी जुड़ चुके हैं। अरविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अपने बर्थ डिटेल के साथ में। बेटे के बारे में पूछना है जी। बेटे का नाम बताइएगा, उनका बर्थ स्थान भी, किस समय उनका जन्म हुआ और क्या जानना चाहते हैं? उसके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अलवर राजस्थान में जन्म हुआ है। अलवर राजस्थान में उनका जन्म हुआ है। हाँ जी, 31/3/1999 शाम को नाम पहले 8:15 नाम बता दीजिए अरविंदर जी अपने बेटे का। पुनीत। ठीक है, पुनीत नाम है, अलवर में उनका जन्म हुआ है। और टाइम क्या है? अब टाइम बता दीजिए। शाम को 8:15 बजे। ठीक है, शाम को बुधवार 8:15 बजे बुधवार। और बुधवार। सवाल क्या है जी? स्वास्थ्य के बारे में पूछना है, उसका स्वास्थ्य के बारे में। क्या अभी समस्या क्या आ रही है इनको? कुछ
दिक्कत आ रही है उसमें, बॉडी के अंदर उठने में को करने में दिक्कत आती है, दर्द वर्द रहता है सीने में। देखिए ऐसा है, मैंने आपको इसलिए पूछा क्योंकि इनका जो स्वास्थ्य का घर है, जो छठा घर है, वहाँ पे जो है बृहस्पति और सूर्य जो है वो विद्यमान है। कन्या लगन का इनकी कुंडली है, मंगल वहाँ पे विराजमान है और शनि उनको देख रहे हैं। कन्या राशि है और बुध इनका बढ़िया है। केतु चौथे घर के अंदर जो हैं वो ठीक हैं, वो बहुत शुभ फल नहीं दे रहे हैं। देखिए कन्या राशि के साथ में मेरे को ऐसा लगता है कि अभी जो दशा भुक्ति है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो राहु की दशा चल रही है और राहु की दशा के अंदर जो अभी इनका केतु का अंतरा है 11 सितंबर 2025 तक का। तो आप ये मान के चलिए कि ये जो राहु की दशा, दशम भाव का राहु हम शुभ ही मानते हैं, लेकिन जो अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और थोड़ा सा जो गोचर है वो इनके फेवर में फिलहाल अभी इतना ज़्यादा नहीं है। मंगल शनि का एक दूसरे को देखना निश्चित रूप से दग्धा योग बना रहा है, जो कि इनके शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में पीड़ा दे रहा है। लेकिन मैं आपको निश्चिंत करना चाहता हूँ कि इनके जीवन के अंदर एक शुभ समय आने वाला है। आप ये मान के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मई तक रुक जाइए। मई के बाद में धीरे धीरे जो है इनका जो समय है वो ठीक होने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको एक ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए जो इनका रोग स्थान है वहाँ पे सूर्यदेव बैठे हैं और सूर्यदेव बृहस्पति के साथ में बैठे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो भी ट्रेडिशनल दवाई ले रहे हैं वो अभी लेते रहें, लेकिन अगर आप आयुर्वेद का भी रास्ता अगर अपनाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो सूर्यदेव है वो आयुर्वेद को प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ उपाय अगर आप करें तो आपको निश्चित रूप से और फर्क पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो मैं यही चाहूँगा कि स्नान करने के बाद में एक तांबे के पात्र में भगवान सूर्य को ओम घृणी सूर्याय नमः ये बोल करके आप जल चढ़ाइए और पूर्वामुखी होकर के किसी भी एक प्लांट के अंदर जल चढ़ाइएगा, लेकिन ध्यान रखिए वो प्लांट तुलसी जी का पौधा ना हो। दूसरी बात ये है कि आपको आपके जो पुत्र हैं इनको बोलिएगा कि नहाने के बाद में और ये जो है हनुमान चालीसा, संकट मोचन और हनुमान बाहुक का पाठ करे या सुन लें। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं, इनके लिए इनकी माताजी कर सकती हैं या किसी योग्य पंडित जी से भी करवा सकते हैं। 8 मंगलवार हनुमान जी को सिंदूर का चोले का लेपन करें, इनका नाम का संकल्प दे करके पक्षियों को दाना डालना है और जहाँ पे चींटियाँ निकलती हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा गेहूं का जो आटा है उसमें थोड़ा सा बूरा मिला करके वहाँ पे वो शनिवार और मंगलवार को डालिए। निश्चिंत मानिए कि इनके स्वास्थ्य के अंदर एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे 3-4 महीने के अंदर आपको प्रभावशाली इफेक्ट देखने को मिलेगा और रोग मुक्त हो जाएंगे। जो बात मैंने बोली है, हनुमान जी की पूजा और जो चींटियों को दाना, जो आटा डालने के लिए बोला है, पक्षियों को दाना डालने के लिए बोला है, वो आप निश्चित रूप से करें। साथ ही साथ में अभी आपको एक छोटी सी रेमेडी बता रहा हूं और वो किसी को भी करनी चाहिए, पर इनको जरूर करनी चाहिए। एक सफेद और काला कंबल, जो दुरंगा कंबल होता है, वो आप जो गरीब लोग हैं, जो ऐसा है जिनके पास में अभी ठंड का मौसम भी है, आप जितना आप दान कर सकते हैं उनको दान करें। ईश्वर की कृपा से आपके पुत्र अतिशीघ्र स्वस्थ होंगे। ठीक है गिरीश जी, उम्मीद करते हैं अरविंदर जी आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। सूर्य देव की उपासना, चींटियों को दाना जरूर डालिएगा। तो ये जो भी अब तक उपाय बताए जा रहे हैं कि आप इस सभी लोगों के समस्याओं के समाधान हैं, और आप भी अब तक हमारे प्रोग्राम में नहीं जुड़े हैं तो हमारे प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल करते हुए। दिल्ली से विजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना बर्थ डिटेल दे दीजिए। मेरा आप सुबह 6 बजे है, 1968, 1968, आगरा, यूपी। सुबह 6 बजे के समय आपका जन्म हुआ है? हाँ जी, आगरा यूपी में 1968, 1968। आगरा यूपी जी। डेट ऑफ बर्थ पूरा बोले आप अपना। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए एक बार और। 1968, 1968। नहीं, साल है, किस दिन हुआ है और साल के साथ में? सुबह 6 बजे, आगरा। विजय जी, किस तारीख को आपका जन्म हुआ है? 20 अप्रैल। 20 अप्रैल 1968। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
1968। जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए, हाँ, सर, आचार्य राजीव जी 68। आपके सवालों का जवाब दे देंगे। जी जी विजय जी, आपका सवाल पूछें। हाँ, व्यवसाय और स्वास्थ्य और यही चाहिए सर। स्वास्थ्य से है। व्यवसाय स्वास्थ्य दोनों चीजें। जी विजय जी, आपने जो अपना डेट बताया 20 अप्रैल 1968, आगरा उत्तर प्रदेश, सुबह 6 बजे का। आपका मेष लगन है और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान है आपके। शनि की महादशा चल रही है, उसके अंदर केतु की दशा आने वाली है। फिलहाल अभी बुध की दशा चल रही है। स्वास्थ्य से पीड़ित हैं आप। शनिदेव वैसे भी राहु के साथ 12वें स्थान में विराजमान है। पीड़ा जनरली हवा से रिलेटेड और शारीरिक कष्ट, पीड़ा नसों से रिलेटेड, दर्द के अंदर पैरों में दर्द से रिलेटेड कुछ समस्या ऐसी आपको प्रतीत हो रही होगी। विजय जी, विजय जी, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या क्या आ रही है, जरा बताएंगे? फिलहाल ऐसी मेजर तो कोई नहीं सर अभी। ठीक है, तो आप प्रिकॉशन लेना चाह रहे हैं, तो आपको ये मैं बताऊंगा कि आप जो है हवा से रिलेटेड संबंधित, यानी कि बाय का फूड या हवा का फूड, गैस का फूड, गैस्ट्रेटिक्स का फूड पे कमी करें। ऐसे फूड की खाना कम खाएं ताकि आपको हवा से बाध्य ना हो, हवा का प्रॉब्लम ना हो। और अपनी टांगों की थोड़ी सी कसरत करते रहें ताकि टांगों में भी तकलीफ ना आए। आने वाला समय शनि केतु की दशा के साथ आ रहा है, उसके अंदर थोड़ा ध्यान रखें। वॉक करें, सैर करें, फूड हल्का लें, रात को हल्का फूड खाएं। रात को हो सके तो सब्जियों का सेवन करें, रोटी चावल का सेवन कम करें। और शनिदेव का व्रत करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। शनिदेव के मंदिर में शनिवार को तिल और सरसों के तेल का दीपक को जलाएं, रेगुलर जलाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा। तिल का, लोहे का, काले वस्त्र का, उड़द की दाल का अगर आप दान करते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा। पीपल के वृक्ष पे भी अगर पूजा करते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें और डेली करें, नियमित रूप से करें। पशुओं को दाना डालें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जरूरतमंद लोगों को, मजदूर लोगों को, पीड़ित लोगों को इनको सहायता दें। जैसे जैसे इनको आप सहायता देते रहेंगे, आपकी पीड़ा कम होती जाएगी। धन्यवाद आपका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं विजय जी आपको भी आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। इस बीच एक और कॉलर मंजू हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी हैं। मंजू जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती है, लेकिन बर्थ ऑफ डिटेल सबसे पहले आप अपना बता दीजिए। हेलो जी मंजू जी। हाँ जी, बच्चे का डिटेल है जी, बच्चे का 16 नाम दिसंबर। बताइएगा और उसके बाद उनकी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए। अच्छा मैम, बच्चे का नाम है दिव्या। दिव्या नाम है, ठीक हाँ है। जी। अब और डेट ऑफ हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। मैम 16 दिसंबर 1999। 16 दिसंबर 1999। हाँ जी ठीक है, और स्थान क्या होगा? मैम दिल्ली। दिल्ली स्थान है। टाइम क्या है? टाइम क्या है? हम 11:05 पर सुबह। 11:05 पर सुबह का समय। हाँ जी, AM। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अपना सवाल पूछिए मंजू जी। हेलो मंजू जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। मंजू हाँ जी, जी, आपकी कर दी। आवाज हम तक मिल रही है। डॉक्टर गिरीश पारिक जी आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आप अपना सवाल ठीक है। पूछ सकती हैं। हेलो सर। हाँ मुझे बोलिए अपनी बेटी बोलिए, के बारे में सवाल पूछना है। हाँ जी, मेरी बिटिया की शादी कब तक हो जाएगी? जी यही सवाल है, और भी कोई सवाल है? हाँ नहीं, बेटिया की शादी कब तक हो जाएगी और उसका आगे कैरियर क्या है? ठीक है, तो देखिए ऐसा है, दिव्या के बारे में आप जानना चाह रहे हैं और सवाल जो है उसकी शादी विवाह से जुड़ा हुआ है। और अभी आपको थोड़ी समस्या भी आ रही होगी, आप कोशिश कर रहे होंगे लेकिन बात बन नहीं रही होगी, ऐसा है? ठीक है, मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। कि देखिए अभी ये 7.5 के अंदर चल रही हैं और 7.5 के 2.5 साल इनको पूरे होंगे मार्च के अंदर। तो 7.5 जब भी लगती है तो बनते हुए कामों में बाधाएं आती है। वो सारी चीजें नहीं हो सकती जो आप चाह रहे होते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कमी और कोई ना कोई इस तरह की रुकावटें, अड़चने आ जाती हैं जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी चीजें जो है वो पेश नहीं पड़ती। एक तो ये चीज है। दूसरी बात है सप्तमेश। जो सूर्यदेव हैं वो इनके सप्तमेश हैं और सूर्यदेव जो हैं वो मरकरी के साथ में एक बढ़िया योग का निर्माण कर रहे हैं। मंगल ग्रह जो उनकी मित्र राशि है उसके अंदर तो सूर्य बुधादित्य योग बन रहा है। तो निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि शादी के अंदर जो है वो कोई बहुत बड़ी बाधा आने वाली है। साथ ही साथ में मैं ये देख रहा हूँ ये मांगलिक हैं। तो जब जातक मांगलिक होता है तो उनकी शादी थोड़ी विलंब से ही होती है और जो उचित भी है।
अगर आप शादी पहले कर देते हैं और कुंडली मिलान के साथ में नहीं करते हैं, और अगर सामने वाला जिससे आपकी शादी हो रही है वो नॉन मांगलिक है, तो थोड़ी सी समस्याएं भी देखने को मिलती हैं। तो देखिए, इसलिए शादी का विलंब मैंने आपको बता दिया इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपकी जो बिटिया हैं वो मांगलिक हैं। दूसरा, अभी साढ़े साथी का पहला फेज भी चल रहा है। महादशा की अगर मैं बात करूं तो इस समय जो है वो बुध की महादशा चल रही है, और बुध की महादशा के अंदर इनका जो समय चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है। बुध इस कुंडली के अंदर जो है अष्टमेश भी हैं, पंचमेश भी हैं, और शुक्र जो इनकी कुंडली के अंदर जो है वो भाग्येश भी हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा और प्रभु कृपा रही और आपने जो उपाय जो मैं बताने जा रहा हूं अगर वो आप कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि मिड के बाद में, मतलब 15 से 20 मई के बाद में या 21 मई के बाद में समय काफी धीरे धीरे उपयुक्त हो जाएगा। देखिए, पूरी तरह से तो उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि साढ़े साथी का दूसरा दौर है वो चालू रहेगा, लेकिन महादशाएं, उसके साथ में अंतर्दशाएं और ग्रहों की स्थिति वो अच्छी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एक तो कुंडली मिलान जब भी करें, जो आप वर ढूंढ रहे हैं बच्ची के लिए, वो मांगलिक होना आवश्यक है। दूसरी बात यह है कि आप एक काम कर सकते हैं, मंगल दोष का जो है वो समाधान कर सकते हैं बिटिया के लिए। तो मंगल ग्रह है, उनके जाप करवा सकते हैं किसी योग्य पंडित से, खुद भी कर सकते हैं। और शादी से पहले जो है वो एक विवाह होता है पीपल के साथ में, या घट विवाह बोल लीजिए, तो वो आप योग्य किसी पंडित जी से आप जब बात करेंगे तो इसका समाधान मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इनको बोलिए नियमित रूप से भगवान शनिदेव के मंदिर में शनिवार को, जब सांध्य वेला का समय होता है, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, वहाँ पे जाकर के शनिदेव के मंदिर में एक दीपक जलाएं। पीपल देव की पूजा सुबह 12 बजे से पहले कर लें, वो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ सूर्य देव को जो है वो जल चढ़ाएँ। हाँ, एक पूजा इनको विशेष रूप से करनी है, और वो कोशिश करिए कि जो सोम प्रदोष है, जो अब आने वाली त्रयोदशी है, ठीक आज से आप ये मान के चलिए, इसके अंदर लगेगा समय, अभी पूरा 15 दिन का समय लगेगा। जब ये त्रयोदशी प्रदोष का जो सोमवार के दिन जो व्रत आएगा, उस दिन से ये भगवान शंकर का अभिषेक करें, और ये अभिषेक जो है वो नित्य करें, और माँ पार्वती के साथ में जो है गठबंधन करके उनकी पूजा करें। निश्चिंत रहिए, आपकी बिटिया का अच्छी जगह पे शादी भी होगी, और उनका जॉब से रिलेटेड भी कोई इश्यू है तो वो खत्म हो जाएगा। प्रयास करते रहें, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार देर इसलिए भी होती है क्योंकि भगवान आपके लिए बढ़िया सोच के रखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं मंजू जी आपको आपके सवालों का जवाब जरूर मिल गया होगा, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और देखिए, हम कुंडली एनालिसिस में बात कर रहे हैं कि कैसा रहेगा आपका फ्यूचर, यानी कि अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है तो उस इच्छा को पूरा करने का भी एक सही समय होता है और सही राह होती है। लेकिन उस राह को जानने के लिए हम लगातार एस्ट्रोलॉजर से बातचीत करते हैं और उनसे ही जानते हैं समस्याओं का हल कैसे निकाला जाए। तो चलिए अब इसी के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और इस बीच एक और कॉलर हमारे साथ सीमा मुजफ्फरपुर से जुड़ चुकी है। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी है, यानी एस्ट्रोलॉजर्स के तौर पे आचार्य राजीव जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर गिरीश पारिक जी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं अपने बर्थ डिटेल के साथ। थैंक यू मैम। मैम मैं सीमा बोल रही हूँ मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से? जी, मुजफ्फरनगर से। ठीक है, मुझे अपने हस्बैंड के लिए पूछना था, उनकी डेट ऑफ बर्थ है। आप पहले हस्बैंड का नाम बता दीजिए। हाँ जी, नितिन कुमार। नितिन कुमार नाम है। अब उनका बर्थ डिटेल बताइए। 19 जनवरी 1978। 19 जनवरी 1978। ठीक है, और बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है उनका मुजफ्फरनगर जी, और टाइम है 4:30 बजे सुबह के। 4:30 बजे सुबह। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछ सकती है। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड की ना जॉब नहीं लगती, और अगर लगती भी है तो बहुत कम डेट के लिए लगती है। पिछले 8 महीने से जॉब नहीं है उनकी, और लग भी नहीं रही है, और अगर लग रही है तो 15 दिन के लिए लग रही है, छूट जा रही है। तो मुझे ये मालूम करना था अब उनकी जॉब कब तक लग पाएगी, और वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी। ठीक है, तो आपके सवालों का जवाब
आचार्य राजीव जी देंगे। आचार्य राजीव जी। नितिन जी का आपने डिटेल बताया। 19 जनवरी 1978 मुजफ्फरनगर सुबह के 4:30 बजे इनका वृश्चिक लगन है और इनका चंद्रमा विराजमान है वृषभ में। आपने बताया इनकी जॉब की समस्या रहती है, जॉब इनकी लगती है तो छूट जाती है। इनकी कुंडली में 3 प्लेयर रेट्रोग्रेड है, शनि, मंगल एंड गुरु, तीनों रेट्रोग्रेड हैं। और शनि और केतु के साथ रेट्रोग्रेड के साथ युति में भी आ रहे हैं। शनि अगर केतु के साथ युति में आ रहे होते हैं तो जॉब की हमेशा समस्या रहती है, लगती है, छूट जाती है, इनकन्सिस्टेंसी रहती है, जीवन के अंदर उतार चढ़ाव काफ़ी रहते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा कार्य करें जिसमें केतु की इन्वॉल्वमेंट हो, कोई डीप साइंस से काम करें, अध्यात्म से जुड़ के काम करें, या कोई भी जॉब करें लेकिन अध्यात्म की एक्टिविटीज़ को साथ में करें और केतु के कार्य को करें। केतु के कार्य जितना करेंगे उतना इनको लाभ मिलेगा, उनको दिक्कतें कम होंगी। केतु के लिए आप कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं, पक्षियों को भोजन दें, नीले रंग का धागा पहने, कुत्ते को रोटी दें, दाल, काली नीली दालें, वस्त्र, काले सफ़ेद तिल इनको अर्पण करें या इनका दान दें। जितना इनको करेंगे उतना उनको लाभ मिलेगा। केतु के मंत्र का जाप करें, ओम के केतवे नमः, ओम के केतवे नमः। केतु के मंत्र का जाप करें। गुरु की इस टाइम पे महादशा चल रही है, गुरु की महादशा इनके लिए योगकारी महादशा है। गुरु के उपाय भी साथ में करेंगे तो और लाभ मिलेगा। जीवन में केतु और शनिदेव जब इकट्ठे चलते हैं तो दिक्कतें आती हैं, जॉब के अंदर दिक्कतें, इनकन्सिस्टेंसी रहती है। उसके लिए बहुत जरूरी है अध्यात्म का काम करें, और जितना ज़्यादा ये पंडित या ब्राह्मण वर्ग को सहायता देंगे उतना इनके कार्य भी सफल होंगे। मेडिटेशन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आहार हल्का लें। रात को रोटी और चावल कम खाएं, सब्जियां ज़्यादा खाएं रात को, इन्फ्लेमेशन कम होगा, मोटापा भी कम बढ़ेगा उससे, और जल्दी ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो काम भी अच्छा करेंगे ये। मैं आपको गुरु के आपके उपाय और बताया था, गुरु के उपाय भी साथ में जरूर करें इनके, तो इनको लाभ ज़्यादा जल्दी मिलेगा। गुरु के उपाय के लिए गुरु के मंत्र का जाप करें सुबह उठने के बाद, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। और पीले वस्त्र, हल्दी, पीला वस्त्र, चने की दाल, कपड़े, इनको किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दान देंगे, इनको लाभ मिलेगा। बृहस्पतिवार को बिना नमक का खाना खाएं, इनका कार्य जल्दी बनेगा और अच्छा कार्य बनेगा। लेकिन इस चीज़ को फॉलो करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनका समय चेंज होगा 2025 के मार्च के बाद, इनका समय बदलेगा। तब तक थोड़ा कार्य करते रहें, जल्दी शुभकामनाएं मिलेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो देखिए सीमा जी, 2025 यानी यही साल, और समय बदलेगा लेकिन मार्च तक आपको इंतजार करना होगा। तो आप फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन मेहनत करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और जैसा उपाय बताया गया उन उपायों को जरूर कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ अलवर से सरिता जी जुड़ चुकी हैं अगली कॉलर के तौर पे। सरिता जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकती है, लेकिन साथ में बर्थ डिटेल भी जरूर दे दीजिए। जी, मेरी बेटी के बारे में पूछ रहा, मुस्कान यादव। मुस्कान यादव नाम है? हाँ जी, अलवर का जन्म है जी। मुस्कान यादव, अलवर में इनका जन्म हुआ। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अक्टूबर 2009। 14 अक्टूबर 2009। और जन्म का समय? हाँ जी, रात का 10:30 बजे, बुधवार था। रात के 10:30 बजे। ठीक है, अब आप अपना सवाल पूछ सकती है। मैंने ये पूछना, कौन सी फील्ड में जाएगी, क्या सब्जेक्ट ले, अभी 10th में है ये, भविष्य कैसा रहेगा, मांगलिक है या नहीं है? देखिए, आपके 3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि इसका भविष्य कैसा रहेगा, सब्जेक्ट क्या ले और मांगलिक। तो मैं आपको बता दूं, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बिटिया मांगलिक नहीं है, लेकिन मैं आंशिक मांगलिक जरूर बोलूँगा, क्योंकि मंगल तो इनके नहीं है कहीं पे भी, लेकिन सूर्य, शनि और राहु है ना, ये थोड़े से इनको आंशिक मांगलिक बना देते हैं। तो अगर कोई आंशिक मांगलिक बच्चा है तो उसके साथ में भी शादी करी जा सकती है। और बाकी सामान्य गृह स्थिति के अंदर भी कोई बच्चा है तो उसका थोड़ा सा मंगल एक बार देख करके शादी कर दीजिए। तो ये तो आपकी पहला सवाल हुआ। दूसरा ये हुआ कि सब्जेक्ट, तो देखिए क्या है कि पंचमेश हैं वो शुक्रदेव हैं, और जो शुक्रदेव हैं वो इनके बुध के साथ में बैठे हैं और शनि के साथ में बैठे हैं। तो क्या लेना चाहती हैं, इनका मन क्या है? क्योंकि मेरे को तो थोड़ा सा फैशन डिजाइन, थोड़ा कंप्यूटर साइंस और इस तरह की जो चीजें हैं उनकी ओर रुझान ज्यादा लग रहा है। आप बताएं। क्या क्या लेना चाहती तू? ये तो आर्ट्स की कह रही है। हाँ जी, आर्ट्स में। हाँ, तो ठीक है,
ये आर्ट्स भी ले सकती हैं। साथ ही साथ में अगर ये फैशन डिज़ाइन, फैशन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई भी करना चाहें तो वो भी इनके लिए उत्तम है। और मैं आपको बता दूं कि अभी 2-2.5 साल से कोई बहुत बढ़िया समय इनका चल नहीं रहा है, लेकिन अभी विद्या के लिए, स्पेशली चूंकि विद्यार्थी हैं, विद्या के लिए आप मान के चलिए इनका समय बहुत बढ़िया आएगा। 1 जून के बाद में आने वाला 1 साल बहुत बढ़िया है, अच्छे नंबर भी आएंगे। बस एक बात का ध्यान रखिए कि इनको बोलिएगा कि माँ सरस्वती की पूजा जरूर करें और गुरुवार को नीले रंग का पुष्प उनके ऊपर चढ़ाएं। साथ ही साथ भगवान शंकर पे कच्चा दूध, जल और चावल अर्पित करें। समय बढ़िया है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को खाना खिलाते रहें शाम के वक्त, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं सरिता जी सवाल का जवाब जरूर आपको मिल गया होगा। और साथ ही अब अगले कॉलर का भी हम रुख कर लेते हैं। देहरादून से रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछे, इससे पहले हमें बहुत डिटेल जरूर दे दीजिए। हेलो जी रविंदर जी, आपकी आवाज़ हमें मिल रही है। हाँ जी, हेलो रविंदर जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। आप अपना बर्थ डिटेल दे दीजिए। हाँ मैम, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ मैम। तो अपने बच्चे का नाम पहले बता दीजिए। इनका नाम गौरव सिंह है। गौरव है जी जी, गौरव नाम है। अब इनका बर्थ का समय, स्थान और किस दिन इनका जन्म हुआ, ये सब डिटेल्स भी हमें दे दीजिए। जी मैम, इनका बर्थ स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। माफी चाहूंगी, दोबारा दोहरा दीजिएगा। इनका बर्थ स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। कानपुर उत्तर प्रदेश में, लेकिन जन्म का समय क्या है? जन्म का समय है मैम 11 दिसंबर 2010। 11 दिसंबर 2010। जी, और टाइम है मैम ये रात को 12:10। 12:10 रात का समय। जी मैम, थोड़ा ये मिनट का थोड़ा कंफ्यूजन है मैम। 12:15 के बीच में हुआ था। ये 2-4 मिनट का अप डाउन है इसमें। ठीक है, 2-4 मिनट का अप डाउन है आपने कहा। ठीक है, आप जानना क्या चाहते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आचार्य राजीव जी आपके सवालों को जवाब देंगे। जी मैम। जी, आपने बच्चे का नाम बताया गौरव और डिटेल दिया आपने 11 दिसंबर 2010 रात को 12:10 कानपुर उत्तर प्रदेश। आपका सवाल बोलें। सर थोड़ा इसका मिनट का 2-4 मिनट का अप डाउन है ना, इसमें कंफ्यूजन है। हॉस्पिटल में हुआ था। ठीक है, आप अपना तब तक सवाल बता दीजिए। जी, सवाल ये है सर, इसका थोड़ा स्वास्थ्य कमजोर रहता है। ये गैस संबंधी बीमारी रहती है और कमजोर रहता है ये तो। और खाना इसको अच्छे से लगता नहीं शरीर में। दुबला पतला है। और इसका थोड़ा पढ़ाई के बारे में पता करना था, आगे को कैसा रहेगा। अभी तो 9th क्लास में है, तो आगे को पढ़ाई कैसी रहेगी इसकी। ठीक है, सेहत और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। जी, आपने 2 सवाल पूछे, सेहत से रिलेटेड और पढ़ाई से रिलेटेड। पहले बात कर लेते हैं सेहत की। इनका सिंह लगन है और इनका चंद्रमा विराजमान रहेंगे मकर राशि के अंदर। सिंह लगन है, राहु की महादशा चल रही है। राहु अगर इनके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, राहु पंचम स्थान में महादशा में चल रहे हैं, तो गैस की समस्या रहेगी, पेट की समस्या रहेगी। गट हेल्थ इनकी वीक रहेगी। गट हेल्थ वीक रहने की वजह से इनका स्वास्थ्य बिगड़ा रहेगा। गट हेल्थ को मजबूत करना है, स्वास्थ्य को मजबूत करना है। जितने भी प्रकार के जंक फूड होते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिड़वे और फ्रेंच फ्राइज़, मोमोज़, पैकेट फूड, बिस्कुट, इन सब चीज़ों को इनका बंद करवाएं। इनके लिए सब्जी की मात्रा बढ़ाएं। जितना बढ़ाएंगे उतना फ़ायदा होगा। पानी 3 से 4 लीटर डेली पिए, इससे इनको आराम मिलेगा। गट हेल्थ इनकी बेटर होगी, इनका स्वास्थ्य बेटर होगा और इनको गैस की समस्या भी कम आएगी इससे। दूसरी बात आपने पूछी इनका पढ़ाई कैसा रहेगा। पढ़ाई में देखो, राहु और मंगल दोनों युति के अंदर है। पढ़ाई में ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग ये कार्य नहीं करते हैं, तकलीफ रहती है। पढ़ाई के लिए कुछ मैं आपको उपाय बताता हूँ, वो उपाय को करें। राहु के कुछ उपाय हैं, इनको जरूर करिए। नारियल, काले तिल और काले रंग के कपड़े, इनका दान करेंगे, इनको आराम मिलेगा। राहु की महादशा चल रही है, राहु के मंत्र की चैंटिंग करें डेली। ओम रा राहवे नमः, ओम रा राहवे नमः मंत्र का चैंटिंग करें। हनुमान जी का भक्त बनाएं इनको, हनुमान जी की पूजा करें, सुबह शाम हनुमान चालीसा करें और सोमवार का मंगलवार का फास्ट करें। हर मंगलवार का फास्ट करें, इनको फ़ायदा होगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से इनको और ज़्यादा लाभ होगा। छोटे छोटे कार्य हैं, इस कार्य से इन्हें करवाएं, इनको लाभ प्राप्त होगा। एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, किन्नर को अगर ये थोड़ी सहायता देंगे, किन्नर को ये कुछ हेल्प कर सकते हैं,
तो और यह छोटी बच्चों को कुछ हेल्प करेंगे, इनका बुद्ध बेटर होगा, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई करेंगे। थोड़ा पढ़ाई में तकलीफ है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इनके साथ, और स्वास्थ्य के लिए मैंने आपको बताया ये कार्य करेंगे, डेफिनेटली लाभ होगा। भगवान भला करे। थैंक यू, नमस्कार। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिल गया होगा। जो उपाय आचार्य राजीव जी ने आपको बताया उसे ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा ताकि आप बदलाव देख पाए। अगले कॉलर फरीदाबाद से अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बर्थ डिटेल ज़रूर दे दीजिए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि अंकित के जैसे डेट ऑफ बर्थ है 18 नवंबर 2003 18 नवंबर 2003 जी, और टाइम है 12:57 का रात का। 12:58 रात का समय। 57। ठीक है। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अपने भविष्य के लिए ना थोड़ा जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान भी बता दीजिएगा अपना। फरीदाबाद। फरीदाबाद। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है कि जैसे मतलब भविष्य के लिए ना ये कुछ चिंता नहीं करता, कुछ आगे का फ्यूचर का जो मतलब चल रहा है वही चल रहा है, उसका कुछ पढ़ाई की तरफ भी ज्यादा ध्यान नहीं है, और अगर करता है तो उसमें रह जाता है बार बार। तो वो उसको थोड़ा ये है कि अब क्या करे वो। ठीक है, आप कॉल पे बने रहिए। डॉक्टर गिरीश पारिक जी आपके सवालों का जवाब देंगे। देखिए, ऐसा है, बच्चे का आपको थोड़ा भविष्य डावाडोल लग रहा है, आपको ये लग रहा है कि ये पढ़ाई नहीं कर रहा है और किस तरीके से चीज़ें भविष्य में होगी, आपको थोड़ा सा असमंजस है बच्चे को लेकर के, यही बात है ना। तो मैं आपको बता दूं कि अभी क्या है, सिंह राशि का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि समय इतना बढ़िया नहीं था क्योंकि कंटक शनि चल रहे हैं, राहु केतु गुरु की स्थिति भी बहुत बढ़िया नहीं थी। पर अभी आप मान के चलिए 2026 में ये जो महादशा सूर्य की है वो खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि के अंदर सूर्य की महादशा बहुत बढ़िया नहीं मानते हम। 2026 के बाद में 20 साल की जो शनि की महादशा लगेगी, और शनि की महादशा चूंकि लग्नेश की महादशा है और ये पंचम भाव में शनि इनको विद्या जरूर देगा। देखिए, आप ये मानिए कि भाग्य फलंती सर्वदा नच विद्या नच पुरुषार्थ, तो भाग्य जो है वो कैसे पलटी मारेगा आप जरूर देखेंगे। और ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना, मई के बाद ही देख लेना, आपका बच्चा धीरे धीरे लाइन पे आएगा और 2026 के बाद में ये बहुत अच्छी पढ़ाई भी करेगा और इसका करियर भी बहुत उन्नत रहने वाला है। थोड़ा सा इसको सपोर्ट करिए और थोड़ा सा प्यार के साथ में इसके साथ पेश आइए। कुछ उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप जरूर कराइए। सबसे पहले तो इनको बोलिए कि हर शनिवार को ये शनि मंदिर के अंदर जाकर के शनिदेव की पूजा करें। साथ ही साथ में जो बूढ़े असहाय लोग हैं उनकी मदद करें। हो सके तो कोई जैसे ओल्ड एज होम होते हैं वहाँ पे जाके ये सेवा करें, स्पेशली शनिवार को, इतवार को, या जब भी समय मिले। और अपने जो जितने भी जो श्रमिक भाई हैं, जो लेबर क्लास हैं, जो नित्य मजदूरी करते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ बढ़िया उपाय ये करें। साथ ही साथ में हनुमान जी की पूजा तो इनको करनी है क्योंकि उसके अलावा तो कोई और चारा है नहीं। हाँ, मैं इतना बोलूँगा कि अगर ये विद्या के लिए एक पन्ना 3 रत्ती का और राइट हैंड की लिटिल फिंगर के अंदर और सोने के अंदर धारण करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पन्ना, अगर आप रत्न में विश्वास करते हैं तो अवश्य पहनाए इनको, निश्चित रूप से फायदा होगा। गली के कुत्ते की सेवा करते रहें, उसको खाना खिलाते रहें। मेरे ख्याल से तो इनकी जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आने वाला है। और यही ज्योतिष होता है जो भटके को राह दिखा दे, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा बहुत अच्छा करेगा, बस थोड़े से समय का इंतजार करिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं अंकित जी आपको आपके सवालों का जवाब ज़रूर मिल चुका होगा। और इसी के साथ आचार्य राजीव जी, डॉक्टर गिरीश पारिक जी, आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और कुंडली एनालिसिस में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे ज़रूर देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम। खुश रहिए।